अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर लर्निंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अब्दुर्रहमान और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पेजेस को आपस में इंटरलिंक कर सकते हैं, कि कैसे हम लोग बटन्स बना सकते हैं कि हम होम पर क्लिक करें तो होम का पेज विजिबल हो, सर्विस पे क्लिक करें तो सर्विसेज का पेज विजिबल हो। उससे पहले हम ये भी देखेंगे कि हम मल्टीपल पेजेस कैसे बना सकते हैं और फिर सेकंड हाफ में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से एक गैलरी का पेज बना सकते हैं और उसके ऊपर कैसे डिफरेंट इमेजेस को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट के फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। अगेन index.html को एडिट विद नोटपैड कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ओपन करने का ये मेथड है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओपन विद अगेन गूगल क्रोम कर लेता हूँ पेज को, तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई है। ये लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि ये कैसे बनाते हैं। अब हम इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उस कंटेंट को रिमूव कर देता हूँ। मैं इस पैराग्राफ को रिमूव कर रहा हूँ, इसके बाद इसे भी रिमूव कर देता हूँ, फ़िलहाल इमेज को भी। और न्यूज़ के बाद सेव किया पेज को, ब्राउज़र को ओपन किया, रीलोड किया, तो अब ये हमारे पास मेन्यू आ गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम होम, अबाउट अस, सर्विसेज, गैलरी और कॉन्टैक्ट के ऊपर लिंक्स ऐड करें। तो लिंक ऐड करने का मेथड ये है, एक तो हम थोड़ी सी इसकी चेंज कर देते हैं तरतीब को। मैं गैलरी को ऊपर ले आता हूँ, कंट्रोल एक्स, और अबाउट अस के बाद गैलरी ऐड कर देते हैं। सेव किया, कंट्रोल एस करके सेव किया, ब्राउज़र पे जाके पेज को रीलोड किया, तो अब हमारे पास ये डिस्प्ले हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि हम अबाउट अस पे क्लिक करें तो अबाउट अस ओपन हो, गैलरी पे क्लिक करें तो गैलरी का पेज ओपन हो। तो इसके लिए पहले हमें फ़ोल्डर में जाके हम देखते हैं कि हमारे पास अभी सिर्फ इंडेक्स का पेज आ रहा है। तो इन पेजेस को बनाने के लिए हम नोटपैड पे जाते हैं। तो ये index.html आ रहा था, मैं इसी कंटेंट को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एन, या फाइल पे जाके आप न्यू प्रेस कर दें तो आपके पास इसी नोटपैड प्लस प्लस के अंदर एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। इसके अंदर मैं इस कंटेंट को पेस्ट कर देता हूँ और इस प्रोजेक्ट की जगह यहाँ पे आके लिख देता हूँ अबाउट अस, और फाइल पे जाके पेज को सेव किया। प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर जाके मैंने इसका नाम रखा aboutus.html। याद रखें कि प्रोग्रामिंग के अंदर आपने जो कंटेंट डिस्प्ले नहीं होना, जो यूज़र के लिए नहीं है, तो उसके अलावा सब चीज़ों में आपने स्पेसेस इग्नोर करनी है। जैसा मैंने यहाँ पे अबाउट अस में स्पेस ऐड नहीं की बल्कि स्पेस के बगैर लिखा है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो हमारे पास दो पेजेस बन गए हैं अबाउट अस का भी। अबाउट अस में मैं कुछ मज़ीद चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पे दिस इज़ माय फर्स्ट न्यूज़, यहाँ से हम इमेज को हटा देते हैं या हम न्यूज़ को हटा देते हैं और न्यूज़ की जगह हम PR की जगह यहाँ पे मैं H1 का टैग ऐड कर देता हूँ, H1 का टैग, और यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट अस, कि ये अबाउट अस का पेज है। इसी तरह इसको भी कॉपी करता हूँ, एक न्यू पेज बना लेता हूँ, इस कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और फाइल पे जाके सेव किया और इसका नाम मैंने रख लिया gallery.html। तो ये हमारे पास 3 पेजेस बन गए। अब अगर मैं इस फोल्डर में जाऊँ तो अबाउट अस, gallery.html और index.html के 3 पेजेस बन गए। अब अगेन हम ब्राउज़र पे आते हैं, ब्राउज़र पे आके पेज को रीलोड करते हैं। अभी इसमें पेजेस हमने फ़िज़िकल पेजेस बना लिए हैं, लेकिन इस पर क्लिक करने से अभी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इंडेक्स के पेज में जाएंगे। सबसे पहले अगेन हमने इंडेक्स में आ जाना है, क्योंकि हमने इंडेक्स के पेज को ओपन किया हुआ है। इंडेक्स के पेज में आने के बाद मैं होम में आ जाता हूँ और होम में आके यहाँ पे यूज़ करता हूँ ए का टैग, ए फॉर एंकर। और जब आपको याद होगा कि जब हमने स्टार्ट की थी HTML तो हमने कहा था HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
तो अभी यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है कि एक है टेक्स्ट और एक है हाइपर टेक्स्ट। तो हाइपर टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट होता है कि जिसको क्लिक करने से कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो। तो अब हम ये चाहते हैं कि ये जो होम का पेज, होम लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट के ऊपर एक इंटरेक्टिविटी ऐड करें, एक एक्शन ऐड करें। तो उसके लिए हमने इस टेक्स्ट के से पहले और बाद में एक टैग स्टार्ट किया और एक टैग को क्लोज कर लिया। इस एंकर के टैग में आगे मैं लिखता हूँ HREF। HREF स्टैंड फॉर हाइपर रेफरेंस, कि जब होम पर क्लिक किया जाए तो क्या हो। तो हम कह रहे हैं index.html का पेज ओपन हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये है। फिर हम आ जाते हैं अबाउट अस में, ए लिखता हूँ, ए के टैग को क्लोज, एंकर का टैग क्लोज किया, HREF हाइपर रेफरेंस, और हमने पेज बनाया है अबाउट us.html। अगेन गैलरी पे आ जाते हैं, एंकर का टैग लिखा, एंकर का टैग क्लोज किया, HREF हाइपर रेफरेंस और gallery.html लिख दिया। कंट्रोल S करके सेव किया, ब्राउज़र पे जाके पेज को रीलोड किया, तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक टैग्स ऐड हो गए, सॉरी एंकर के टैग ऐड हो गए। तो हमने होम पे क्लिक किया, होम का पेज बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो रहा है। अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो ये अबाउट अस के पेज पे चला गया, देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमने अबाउट अस लिखा था। अब यहाँ पे अगेन लिंक्स अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना है कि हमने इस पोर्शन को, इस TR को हर पेज में लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इस TR को मैं अबाउट अस में भी पेस्ट कर देता हूँ और कंट्रोल S करके सेव कर दिया। गैलरी में जाके भी इस TR को रिप्लेस कर दिया। मीन्स कि आपने वो टैग, जो एंकर का टैग आपने होम में लिखा है, वो हर पेज में आना चाहिए। अब अगर मैं ब्राउज़र पे आके पेज को रीलोड करूँ तो यहाँ पे भी आ रहा है। अब गैलरी पे क्लिक करूँगा तो गैलरी का पेज ओपन हो गया, क्योंकि गैलरी पे भी हमने गैलरी लिखने की बजाय अबाउट अस ही लिखा हुआ है। तो एक तो मैं इसको कंटेंट को गैलरी लिखता हूँ और सेकंड यहाँ पे आके मैं कह देता हूँ कि गैलरी, और इससे हम इमेज का टैग हटा देते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट किया जा सके। पेज को रीलोड किया तो यहाँ पे गैलरी लिखा हुआ आ गया। अब अगर आप अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो अबाउट अस, होम पे क्लिक करेंगे तो होम, गैलरी पे क्लिक करेंगे तो गैलरी। अब अगर आप और करें तो अबाउट अस पे क्लिक करने पे ये अबाउट us.html ओपन हो रहा है, जो कि हमने हाइपर रेफरेंस HREF में दिया था। अगर होम पे क्लिक करें तो index.html, और अगर गैलरी पे क्लिक करें तो gallery.html। इसी तरह सर्विसेज का पेज बना के, कॉन्टैक्ट का पेज बना के भी हम इसके ऊपर भी लिंक्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये भी किया जा सकता है कि हम होम पे क्लिक करें तो होम नेक्स्ट टैब में ओपन हो जाए, अबाउट अस पे क्लिक करें, अबाउट अस नेक्स्ट टैब में ओपन हो जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि आपके पास, मैं इंडेक्स के अंदर ये एक्टिविटी ऐड कर देता हूँ कि जब गैलरी पे क्लिक किया जाए तो गैलरी नेक्स्ट टैब में जाए। तो उसके लिए टारगेट का एट्रीब्यूट है। टारगेट क्या करता है कि टारगेट के अंदर दो इसकी वैल्यूज़ हैं। वैसे तो सेल्फ, पेरेंट और ब्लैंक, ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं इसकी, लेकिन अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ब्लैंक है, अंडरस्कोर ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक क्या करता है कि जब आप ये लिख के ब्राउज़र पे आके पेज को रिफ़्रेश करेंगे और अब होम पे, गैलरी पे क्लिक करेंगे, तो वो क्या करेगा कि उसने नेक्स्ट टैब में, मतलब होम का टैग भी खुला हुआ है और एक नेक्स्ट टैब के अंदर उस पेज को ओपन कर दिया। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? अक्सर आपने देखा होगा कि आप फेसबुक के, सोशल मीडिया के पेजेस इंटीग्रेट हुए होते हैं, तो वो एक इमेज का टैग होता है। इमेज के टैग के अंदर फेसबुक का लोगो लगा दिया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है कि जब फेसबुक के लोगो पे उस इमेज के ऊपर क्लिक किया जाता है तो क्लिक करने पे एंकर का टैग काम करता है और वो नेक्स्ट पेज के अंदर उसका URL ओपन कर देता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट की जगह आके होम पेज पे गूगल लिखना चाहता हूँ कि ये गूगल है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया गूगल और पेज को सेव किया, रीलोड किया तो ये गूगल लिखा आ गया। अब हम ये चाहते हैं कि जब गूगल पे क्लिक करें तो नेक्स्ट टैब के अंदर गूगल ओपन हो जाए, गूगल की वेबसाइट। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आके एंकर का टैग देंगे, एंकर का टैग लिखेंगे
एंकर के टैग को क्लोज करेंगे और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा href:/www.google.com और मैं इसको सेट कर देता हूँ कि टारगेट इज इक्वल्स टू _blank। ब्राउज़र को ओपन करते हैं, रीलोड करते हैं और गूगल पे क्लिक करते हैं। जैसे गूगल पे क्लिक किया है तो उसने गूगल को ओपन कर दिया। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी कि हम किस तरह से पेजेस में आपस में इंटरलिंक कर सकते हैं और किस तरह किसी वेबसाइट का रेफरेंस देना हो तो वो भी हम href के अंदर आके हम वो पूरा एड्रेस टाइप कर देंगे। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि हम गैलरी पे चले जाते हैं और गैलरी पे जाके गैलरी बनाते हैं इमेजेस की। तो हमने गैलरी पे क्लिक किया, ये गैलरी हमारे पास ओपन हो गई। अब हम यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस लगाना चाहते हैं। तो इमेजेस लगाने के लिए हमारे पास इमेजेस में जो हमारे पास ये इमेज है बैनर वाला, इसी इमेज को यूज़ कर लेते हैं। तो हम एंकर के टैग में आते हैं, गैलरी पे आते हैं, गैलरी पे आके एक और टेबल में इंसर्ट करता हूँ। टेबल दोबारा लिख लेता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। टेबल के अंदर आके TR लिखा, TR क्लोज किया, TR के अंदर आके अगर मुझे 4 तस्वीरें लगानी हैं एक रो में तो ये मुझे 4 दफ़ा कॉलम कॉपी पेस्ट कर लेना है। इसके अंदर आके मैं एक इमेज का टैग लिखता हूँ, src सोर्स लिखता हूँ। इमेजेस के नाम से हमने फ़ोल्डर बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको याद होगा लास्ट में हमने देखा भी था, ये इमेजेस के नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है। इसको हम थोड़ा सा लार्ज आइकन्स पे ले आते हैं। तो ये इमेजेस का एक फ़ोल्डर बना हुआ है। इमेजेस के फ़ोल्डर में आके हमारे पास banner.jpg के नाम से एक फ़ाइल है। सेव किया, पेज को रीलोड किया तो यहाँ पे इमेज लोड नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि ये PNG का इमेज है, हमने यहाँ पे JPG लिख दिया है। तो मैं इसको PNG कर देता हूँ, सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे आके पेज को रीलोड करता हूँ तो ये इमेज लोड हो गया। इसकी अब हम विड्थ हाइट कंट्रोल कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी इसकी विड्थ होनी चाहिए 100 पिक्सल और हाइट भी होनी चाहिए 100 पिक्सल। सेव किया, पेज को रीलोड किया तो ये हमारे पास 100 बाई 100 का एक इमेज आ गया। विड्थ हम थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, तो 200 बाई 240 कर दें। सेव करते हैं, पेज को रीलोड करते हैं तो ये हमारे पास इमेज। अब अगर हम इसी लाइन को मैं कॉपी करके पेस्ट कर दिया, अब ये टैग हमने सब पढ़े हुए हैं। मैं बस आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी साथ साथ बता रहा हूँ कि इस तरह से हम इन टैग्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। मज़ीद इसमें ऐड किया जा सकता है, लेकिन मैं इसको 240 इसकी विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। विड्थ को इंक्रीज़ कर दिया और थोड़ा सा हाइट को भी इंक्रीज़ कर देते हैं, 260 कर देते हैं। पेज को अब जितने भी इमेजेस अगर आपने इसके नीचे इन इमेजेस के नेम लिखने हैं तो हम ये कर सकते हैं कि इसको ख़त्म करता हूँ मैं और इसका नाम रख देता हूँ image1। सॉरी,
इसको कॉपी किया, और यहाँ पे इमेजेस के जो भी आप नेम होंगे वो मेंशन कर दें। मैंने फ़िलहाल इसको 1 2 3 4 कर दिया। पेज को रीलोड, टेबल का बॉर्डर वगैरह नहीं आ रहा तो इसको बॉर्डर दे दें। बॉर्डर इज इक्वल्स टू 1 पिक्सल, और टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना है तो TR में आके अलाइन आप कर दें इसको सेंटर। सेव करें, ब्राउज़र पे आके पेज को रीलोड करें तो ये टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो गया। अब हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसी तरह अगर आपने मल्टीपल कॉपीज़ करनी है तो आप इसी को इस पूरे दो रोज़ को हम कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ इस इमेजेस के नेम चेंज करने हैं। इमेजेस वो हमने कॉपी पेस्ट करते जाना है और इनके नेम्स चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारे के सारे इमेजेस चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास गैलरी बने। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम HTML पे क्लिक करें या इमेज के ऊपर कोई लिंक ऐड करें कि इमेज 1 पे क्लिक किया जाए तो ये वाला इमेज जूम होके ओपन हो जाए, तो इसके लिए सिंपल आपने यहाँ पे आके एक और पेज बनाना है। उस पेज में इसका लिंक ऐड करना है, और जिस तरह यहाँ पे इमेज 1 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे एंकर का टैग ऐड कर देता हूँ। एक इमेज पे मैं आप करके दिखा देता हूँ, बाकी फिर आप खुद कर सकेंगे। और जिसके अंदर भी वो इमेज आपने डिस्प्ले करना है, तो हमें अगर 16 इमेजेस हैं तो इस वक्त फ़िलहाल के लिए हमें 16 पेजेस बनाने पड़ेंगे। लेकिन फ्यूचर में जाके हम देखेंगे इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं कि ये प्रैक्टिस की नहीं जाती कि अगर आप देखते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारे इमेजेस की गैलरीज बनी होती हैं तो वो ऐसे नहीं होती। लेकिन अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, चीज़ों की प्रैक्टिस करने के लिए, टैग्स की प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूँ। तो हम यहाँ पे आके एक पेज बना लेते हैं। मैं कहता हूँ कि गैलरी, या इसका नाम हम रख देते हैं image1.html। कि इस पे जब क्लिक किया जाए तो image1.html ओपन हो, तो पे हम ब्राउज़र ओपन करते हैं, रीलोड करते हैं तो इमेज 1 पे लिंक आ गया। अब जब आप इमेज 1 के ऊपर क्लिक करेंगे तो इमेज 1 पे क्लिक करने से इमेज 1 का पेज ओपन हो गया, लेकिन हमारे पास पेज एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें एक और पेज चाहिए। इसको मैंने फाइल पे जाके सेव किया और इसका नाम रखा मैंने image1.html। ये हमारे पास एक फ़िज़िकल पेज बन गया। अब रीलोड करेंगे तो हमारे पास ये पेज ओपन हो गया। अब इसके अंदर कंटेंट डिस्प्ले नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे आके अगेन HTML लिख लेते हैं। या हम ये भी कर सकते हैं कि हम अबाउट अस वाले पेज को कॉपी करें और इमेज 1 में आके पेस्ट करें, और ये हमारे पास इमेज आ रहा है। विड्थ भी 100% कर दी और मैं इसकी हाइट भी 100% कर देता हूँ ताकि ये पूरे पेज के ऊपर ओपन हो। टाइटल हम इसका इमेज 1 कर देते हैं, इमेज 1। अब ब्राउज़र को आके रीलोड करते हैं तो ये हमारे पास इमेज 1। अब देखें हमने यहाँ पे आके गैलरी पे क्लिक किया, गैलरी के अंदर ये इमेजेस आ रही हैं और ये टेबल के ज़रिए हमने प्लेस किए हैं। जब हम इमेज 1 पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा इमेज ओपन हो गया। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं। अब ये भी किया जा सकता है कि अगर बैक पे, यहाँ पे एक बैक का बटन आना चाहिए था कि बैक पे क्लिक करूँ तो वापस हम उस पेज पे चले जाएँ गैलरी के। तो मैं यहाँ पे आके एंकर का टैग ऐड करता हूँ, एंकर का टैग क्लोज करता हूँ, बैक लिखता हूँ और हाइपर रेफरेंस ऐड करता हूँ gallery.html। सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया तो अब हमारे पास यहाँ पे एक टैग का बटन भी आ रहा है। फ़ॉन्ट का टैग लगा के हम इसको
और एक तो अगर पैराग्राफ के टैग में लिख के इसको सेंटर लाइन किया जा सकता है, इसका फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है तो हम फ़ॉन्ट के टैग से इसको चेंज कर सकते हैं। तो बैक पे क्लिक करेंगे तो ये वापस इधर आ गया। इमेज 1 पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज जूम हो गया। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हम एंकर टैग को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स कैसे लिख सकते हैं। अगर एक गैलरी का पेज, अगेन हमने टेबल को और इमेज के टैग को रीयूज़ करके एक गैलरी के पेज को डिज़ाइन किया और देखा कि डिफरेंट पेजेस बनाने के बाद हम कैसे आपस में उनको इंटरलिंक कर सकते हैं और कैसे बैक का लिंक ऐड कर सकते हैं। इसी तरह फॉरवर्ड करना, बैक करना, गूगल के लिंक्स ऐड करना, यूट्यूब के लिंक ऐड करना, फेसबुक के इंटीग्रेशन करना, तो वो सब कुछ इस एंकर के टैग से हो रहा है कि आपने एक टेक्स्ट लिखें या इमेज लिखें। जिसमें सपोज इसमें हम एक और चीज़ भी ऐड कर देते हैं कि जिस तरह HTML का ये जो इमेज आ रहा है इस पर क्लिक करने से भी उसी पेज पे जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल ये करना है कि हम एंकर के टैग पे ही आएंगे। इस इमेज को, इस एंकर के टैग को मैं यहाँ से इस पार्ट को कॉपी करता हूँ और इस इमेज के टैग से पहले ऐड कर देता हूँ और इमेज का टैग जहाँ पे क्लोज़ हो रहा है उसके बाद एंकर का टैग क्लोज़ कर दिया। तो अब अगर आपने इमेज के टैग पे भी ये ऐड कर देंगे और पेज को रीलोड करेंगे तो ये इमेज के टैग के ऊपर भी इंटरेक्टिविटी ऐड होगी कि आप इमेज के इस तस्वीर के ऊपर क्लिक करने से भी आप इसी पेज पे जाएंगे, अगर आप टेक्स्ट पे क्लिक करें तब भी आप इसी जगह आएंगे। तो इससे हमें समझ आ गई कि एंकर का टैग ऐड करने से वो पिक्चर पे हो या वो इमेज पे हो या वो किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एंकर का टैग अगर आप लिख देंगे तो उस चीज़ के अंदर एक्शन को ऐड कर देगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मज़ीद कंटेंट के साथ आएंगे और देखेंगे कि हम फॉर्म को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे हम साइन अप या लॉगिन के फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।